हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th में बहुपद चैप्टर पढ़ेंगे, जो दूसरा चैप्टर होता है पढ़ने के लिए आता है क्लास 10th में। आप सभी देखे ही होंगे। इसमें सबसे पहले कुछ सूत्र देखते हैं कि बहुपद जो होता है इसका मुख्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का विस्तारित रूप हो गया, यानी द्विघात बहुपद में 3 पद हो गया। ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद। इसको अचर पद भी बोलते हैं। तो द्विघात बहुपद में 3 पद हो गया। अब देखिए, इसका सूत्र होता है विविक्तर। क्या बोलेंगे? विविक्तर, या दूसरा नाम है विवेचक। इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, DISCRIMANT, डिस्क्रिमिनांट। यानी डी क्या होता है? डी बराबर b² - 4ac। डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac, जो कि b यहाँ है, यानी b का स्क्वायर माइनस देंगे, 4 देंगे, a यहाँ से देंगे, c यहाँ से देंगे। अब देखिए, शून्यक 2 ठो होता है, एक होता है अल्फ़ा और एक होता है बीटा। तो अल्फ़ा जब निकाल लेंगे तो अल्फ़ा बराबर होता है -b + √d/2a होता है। और फिर दूसरा शून्यक, यानी कि ये हो गया हम लोगों को पहला शून्यक। अब हम लोग देखेंगे दूसरा शून्यक, यानी दूसरा शून्यक जिसको हम लोग बीटा बोलेंगे। तो इसका सूत्र होता है -b - √d/2a। क्या होता है? -b - √d/2a। इसके बाद देखिए, शून्यकों का योग निकालते हैं हम लोग। अगला जो सूत्र होता है वो होता है शून्यकों का योग, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस, जब इसको हल की जगह जोड़िएगा तो हो जाएगा -b/a। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल, इसका अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी c/a। अब द्विघात बहुपद है, देखते हैं द्विघात बहुपद क्या क्या होता है सूत्र। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। द्विघात बहुपद बराबर होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हो गया किसका? ये हो गया द्विघात बहुपद का सूत्र हो गया। तो ये है हम लोग को द्विघात बहुपद के लिए डी निकालने का हो गया। इसका पहला शून्यक, दूसरा शून्यक, शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, और गुणनफल हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये द्विघात बहुपद का सूत्र हो गया। अब हम लोग फिर आगे देख रहे हैं कि त्रिघात बहुपद, इसी प्रकार से सब त्रिघात का भी होता है, वो फिर देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला, तृतीय बहुपद, यानी कि त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का देखिए व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद का होता है विस्तारित रूप हो गया ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्या होता है त्रिघात बहुपद का विस्तारित रूप? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यानी इसमें 4 पद हो गया। देखिए 1 2 3 4। द्विघात में कितना हुआ था? 3 पद। द्विघात में यहाँ से इधर हुआ था, त्रिघात में देखिए 4 पद हो रहा है। अब इसमें शून्यक होता है, अल्फ़ा होता है, बीटा होता है और गामा होता है। तो शून्यकों का योग जब निकालेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसका सूत्र होता है -b/a। इसके बाद दो शून्यकों का योगफल निकालेंगे, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। तो होता है इसका अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर होता है c/a। और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a। क्या सब देखें? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा होता है c/a। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a। इसके बाद देखिए त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है x³ - अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इस प्रकार हम लोग देखें
त्रिघात बहुपद का सूत्र, मतलब द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का देखें। अब देखेंगे कि कौन सा बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। आगे देखिए, फिर हम लोग देखते हैं अगला ग्राफ। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं बहुपद के ग्राफ। देखिए सबसे पहले देखते हैं रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, रैखिक बहुपद या इसी का नाम है एक घातीय बहुपद। क्या नाम है इसी का? दूसरा नाम है एक घातीय बहुपद, यानी लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद, इसका जो ग्राफ होगा ना, सीधा एक रेखा होगा, चाहे ऐसे हो या ऐसे हो या इस तिरछा हो, लेकिन सीधा एक रेखा होगा, यानी कि इसका सरल रेखा होगा। जब हम लोग को पूछ देगा कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसे होता है, कैसा होता है, तो हम लोग कहेंगे सीधा एक रेखा होता है, नहीं रैखिक होता है। देखिए एक लीनियर लाइन है, यानी कि एक रेखा है या जो सीधा होता है, यानी ग्राफ पर हम लोग जब इसको खींचेंगे तो यह रेखा या तो ऐसे हो सकता है या ऐसे किसी प्रकार से होगा, लेकिन सीधा होगा। फिर देखिए द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। देखिए द्विघात बहुपद यानी दो घात वाला बहुपद का, देखिए द्विघात बहुपद के ग्राफ पर जब जाएंगे हम लोग तो ग्राफ पर उसका कैसे बनता है। देखिए इधर या तो इसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलेंगे तो इंटरसेक्शन का आकार का होगा, या इसको हम लोग यूनियन बोलते तो यूनियन का आकार का होता है। क्या देखिए हम लोग कि ये जो द्विघात का है, देखिए द्विघात बहुपद का हम लोग को पूछे ग्राफ कैसा होता है, तो यह देखिए इसको इंटरसेक्शन बोलते, इंटरसेक्शन के आकार का होता है, या यह यूनियन हो गया यानी यूनियन का आकार का होता है। फिर देखिए त्रिघात बहुपद का ग्राफ कैसे होता है। सो देखिए त्रिघात बहुपद यानी त्रिघातीय, तो त्रिघात बहुपद का ग्राफ देखिए कैसे होता है। जैसे यह मान लीजिए कि यह ग्राफ का अक्ष है, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष, ये होता है ना ग्राफ में देखे होंगे, ये x डैश हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। तो त्रिघात में क्या होता है, देखिए इस ओर से आएगा इधर से और इधर से निकल जाएगा इस तरह से, लेकिन मूल बिंदु से गुजरेगा। ये जो मूल बिंदु होता है इससे गुजरेगा। एक और देख लीजिए त्रिघात बहुपद का, जैसे यहाँ पर देखिए ये ग्राफ हो गया, ये मूल बिंदु होता है जिसका निर्देशांक 0 0 होता है, यह x हो गया, यह x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए इधर ध्यान से कि इधर से आएगा और मूल बिंदु से गुजर के इस तरह जाएगा। देख रहे हैं ना, इस तरह से हो रहा है। ये किसका हो गया, त्रिघात बहुपद का हो गया। कभी कभी हम लोग को क्या पूछता है कि इस आकार का दे देगा ग्राफ में, इस आकार का देगा, तो इस आकार का जब देगा ना तो यह न एक घातीय और न द्विघातीय है। तो हम लोग देख रहे हैं कि न यह क्या है, न एक घातीय न द्विघातीय। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, या इस ग्राफ का नाम क्या लिखेंगे यहाँ पर, न एक घातीय और न द्विघातीय। तो इस प्रकार से हम लोग ग्राफ भी देख लिए और द्विघात बहुपद का पूरा प्रश्न का सूत्र सभी देख लिए। अब हम लोग को लगता है कि बहुत ही आसान होगा यानी बहुपद चैप्टर। ठीक है, आगे फिर देखेंगे।